तो एक लड़की जो खुद को पाने की चाह में खुद ही से हार गई, खुद को कभी मिल ना सकी, जिसे पाना था, जिसे तराशना था और जिसे आजमाना था, वो सब उसे छोड़कर जा चुका था। उसके अपने, उसके सपने और उसके सारे के सारे अरमान एक तिनके की तरह बह गए। और ऐसा नहीं था कि वो लड़की मेहनती नहीं थी, अरे वो लड़की बहुत मेहनती थी, बहुत ज़्यादा मेहनती थी, मगर उसकी असफलता ने उसे हमेशा हारने पर मजबूर किया था। जैसे तकदीर ने उसका उसी का मखौल बनाकर उसी की हथेली में थमा दिया था, और उसके खालीपन ने तो उसके मकसद को छोड़ धरती पर बोझ भी पे कहला दिया था। क्या वो लड़की आप में से है कोई? अरे घबराइए नहीं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वो लड़की मैं ही हूँ। अब खुद की हकीकत तो उसमें फंस से गई हूँ, सब कुछ तहस महस होकर बिखर गया। खुद को समेटने का मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ। मेरे बिखरे से पन्ने बिखर से गए हैं, गीले सिले से थे, और उस पर जो कुछ भी लिखा था सब धुंधला गया है। सुनो, मेरी आंखें भी धूल से झोंकी हुई हैं, अब ठीक से नज़र भी कहाँ ही आता है। लहरों की तरह मेरे मन में एक से बढ़कर एक सवाल उठने लगे, और इन सब सवालों का जवाब पाने की चाह में मैं अपनी परेशानियां सबसे बतलाने लगी। हम सब यही गलती करते हैं ना, मैंने भी यही गलती करी, और अंजुमन में मेरा भी खूब तमाशा बना, जहां ज़माने ने मेरी ज़िंदगी का मजाक बना डाला। वैसे मुझे आशा थी कि ऐसा कोई शख्स तो ज़रूर होगा जो इन सब तूफ़ानों से घिरा होगा और ख़ुद को समेट चुका होगा, और शायद मेरी थोड़ी सी मदद ही कर दे। मगर अफसोस ऐसा शख्स कोई मुझे मिला नहीं। ऐसा लगा जैसे मैं कोई अतरंगी सा एलियन हूँ, ना समझ पा रही हूँ मेरा रास्ता क्या है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा वजूद क्या है। आसमान से गिरी हूँ, खजूर पे अटकी हूँ, किसी भूल भुलैया में फंस गई हूँ। तो इन्हीं गुम रास्तों में कहीं भटक रही थी मैं, तो एक जलती आंच पर खुद को जलाने बैठ गई कि जल ही जाऊं। शायद इन जलती लपटों में मैं खुद को पा ही लूंगी, अपने बिखरे पन्नों को राख में समेट ही लूंगी, और खुद से तो मैं आज़ाद हो ही जाऊंगी। सोचा था मैंने, ये जलती लपटें मुझे चुपचाप से निगल ही लेंगे और मैं रूबरू अपना दीदार पा लूंगी। मगर मेरे नसीब में ना ये भी नहीं था। ये जलती लपटें मुझे जलाने की बजाय ठंडक से देने लगे। अब ये कैसा गजब था भाई। नदी उल्टी कैसे बह रही थी, मैं खुद चकाचौंध आश्चर्य से भरी हुई थी। ये दहकते कोयले मुझे जलाने की बजाय ठंडक दे रहे थे, और तड़तड़ की आवाज़ में मेरे कानों में अतीत भुलाने को कह रहे थे कि तेरा अतीत जला दिया हमने, सब भूल जाओ, सब जा चुका है, अब आगे बढ़ जाओ। हवा का साया मंडराता हुआ से तेज फैलने को रोकने लगा, और बारिश की बूंदें बर कर मुझी पर बरसने लगी। जैसे ये आग, मेघ और पवन मुझे कोई कहानी बता रहे हो या कुछ बताने को कह रहे हो, ये बात तो वे ही जाने। हाँ, मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं था, मगर मुझे में जीने की चाह दबाने थे। मुझ में जीने की चाह दबाने लगे। और हाँ, गौर से सुनो, मैं हारी नहीं, इसका एहसास जताने लगे। मुझी से मिलने का वादा करवाने लगे। अरे कुछ तो था उस मेघागर पवन में, जो तीनों मिलकर मुझ पर मेहरबान थे। नहीं तो कहते हैं ना कि जलती लपटी किसको बख्शती नहीं है। अगर वो चाहते तो उसी दिन मुझे जलाकर राख कर सकते थे ना। ए महफिल, ज़रा गौर से सुन, पलक झपकते ही ज़िंदगी बदल जाती है, और ये नई ज़िंदगी मुझे इन दहकते कोयलों ने नी थी, क्योंकि अगर वो चाहते तो मुझे जलाकर राख कर देते। मगर जलती सूरज की किरणें कभी किसी को जलाकर राख कर सकी है क्या? अरे वो तो आप ही की मेहनत से, आप ही को अवगत करा के, आप ही के सामने नतमस्तक हो जाती है।
तो इन्हें भटके नक्शे का रास्ता मुझे इन जलते सूर्य किरण ने दिया था। मंजिल जैसे खुद ब खुद मेरे सामने चले आई थी, जैसे पवन ने से हर सहराट के साथ सर सर कर इसे मुझ तक पहुंचाया था। और बारिश ने तो अपनी सारी की सारी खुशियां मुझ पर बरसाई थी और मुझे दोबारा से हंसना सिखा दिया था। तो ये थी मेरी नई जिंदगी, ये थी मेरी नई ज़िंदगी जो कुदरत ने मुझे दी थी और जिसे जीने का अधिकार मुझे कुदरत ने दिया है। मुझे खुले आसमान में अपने पंख फैलाने की इजाज़त दी है और अब इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और अब इसे मुझसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये है मेरी नई ज़िंदगी जो कुदरत ने मुझे दी है, जिसे जीने का अधिकार मुझे कुदरत ने दिया है। तो अंत में कहना चाहूँगी, अगर यदि आप सबने भी कभी खुद को हारा समझा है, यदि आप सबने भी कभी खुद को हारा समझा है, तो आजमा लो मेरी बातों को। कभी फुर्सत से ना कुदरत से मिलकर आना। अगर आप सबने भी खुद को ना पा लिया, तो दावे से कहती हूँ आप सब शौक से मेरा नाम बदल देना। थैंक यू सो मच।